ओम शांति। जीवन को दिव्य गुणों से भरपूर करने के लिए दिव्य गुणों से संबंधित कुछ विचारों का आदान प्रदान करने वाली इस श्रृंखला वर्च्यू मेडिटेशंस में आज आप सभी का स्वागत है। और आज हम बातचीत करेंगे दृढ़ता इस दिव्य गुण के ऊपर। जीवन एक यात्रा है और इस जीवन रूपी यात्रा में हर कोई चाहता है कि हम किसी न किसी रीति से प्रगति को प्राप्त करें। छोटे बड़े लक्ष्य लेकर के व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा में कदम आगे बढ़ाता है। बचपन में ये उद्देश्य छोटे छोटे हो सकते हैं, किसी गेम में जीतना, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास होना, स्कूल में कोई गुण है या कोई कंपटीशन है उसमें अच्छी रीति से सफल होना, पहला नंबर प्राप्त करना। और इस प्रकार से छोटे छोटे उद्देश्यों का आनंद लेते हुए हर कोई अपनी जीवन यात्रा में आगे बढ़ता है। चलते चलते और परीक्षाएं कठिन होती जाती और जीवन के लक्ष्य भी और बड़े होते जाते हैं। चलते चलते व्यक्ति अपने जीवन में और बड़े उद्देश्यों को हासिल करने की अपने मन में चेष्टा रखता है। सोचता है कि मैं इसको हासिल करूं, मैं उस मुकाम को हासिल करूं, मैं यह प्राप्त करूं, मैं वह प्राप्त करूं। ये जो एक अपेक्षाएं हैं या आकांक्षाएं हैं, ये आकांक्षाएं भौतिक भी हो सकती है, जैसे बाह्य रूप से सफलता प्राप्त करने की, प्रमोशन प्राप्त करने की, अच्छी रीति से बिजनेस को इस्टेब्लिश करने की, तो ये बाह्य रीति से भी हो सकती है। तो जीवन को एक आंतरिक रूप से सुंदर आकार देने की भी एक आकांक्षा हो सकती है। चाहे अपने जीवन को गुणवान बनाना हो, अपने व्यक्तित्व को एक बहुत सुंदर सांचे में ढालना हो, व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह से मोल्ड करना हो, चाहे बाह्य रीति से भी कोई सफलता को प्राप्त करना हो, बिजनेस में या फिर स्पोर्ट्स में। कई लोग लक्ष्य रखते हैं, इस मैराथन को इतने समय में मुझे पूरा करना ही है, ये लक्ष्य रखा है। कई लोग सोचते हैं इतने समय में मुझे इतना प्रॉफिट प्राप्त करना ही है, ये लक्ष्य रखा है। और ऐसे अनेक प्रकार के छोटे बड़े लक्ष्य के प्रति व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा के छोटे छोटे चैप्टर्स में समर्पित हो जाता है। उस समय उसकी जीवन यात्रा में वह जो लक्ष्य है, वो जो ध्येय है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्थान प्राप्त कर लेता है। और करना भी चाहिए, क्यों नहीं। जब ऐसे लक्ष्य रखते हैं, लक्ष्य के प्रति हम फोकस्ड होकर के ध्यान रख कर के अपने कदम बढ़ाते हैं, तो उसी में तो हमारी जीवन यात्रा का आनंद है। उसी में हम प्रोग्रेस की, प्रगति की फीलिंग भी करते हैं। और उस प्रोग्रेस की, प्रगति की फीलिंग की वजह से एक आंतरिक संतुष्टता का भी अनुभव होता है। लेकिन कई बार देखा गया, चाहे वो लक्ष्य एक व्यक्तिगत रीति से हासिल करने का लक्ष्य है, चाहे एक संगठन में मिल कर के कोशिश कर रहे हैं कि उस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है, लेकिन शुरुआत करने में और मंजिल तक पहुंचने में काफ़ी सारी कठिनाइयाँ सामने आती हैं। और कई बार तो कठिनाइयों को हम पार कर देते हैं, लेकिन चलते चलते अगर और भी कठिनाइयाँ आई तो मन क्या कहता, फिर सोचते हैं कि आगे बढ़ना चाहिए। क्या जो दिशा मैंने ली है वो सही है भी या नहीं। माना कहीं ना कहीं जिस उमंग से, जिस विश्वास से, जिस दृढ़ता से, जिस श्रेष्ठ संकल्प को लेकर के हमने अपनी यात्रा शुरू की थी, यात्रा में आने वाली कठिनाइयाँ हो सकता है हमको अपने पथ से गुमराह करने की कोशिश करें। लेकिन क्या हमें ऐसा लगता कि एक बार यात्रा शुरू की, चाहे दिशा कोई भी हो, पथ कोई भी हो, मार्ग भले कौन सा भी हो, लेकिन क्या कोई भी सफलता विघ्नों को पार किए बिना प्राप्त होती है भला? शायद ये कुदरत का एक बहुत सुंदर नियम ही है
कि कुदरत केवल हमको जिस लक्ष्य को लेकर हम चले हैं केवल वो एक सफलता दिलाना नहीं चाहती है, लेकिन रास्ते में जो ये छोटी छोटी कठिनाइयों को हम पार करते हैं, इसका जो आनंद हमें होता, इसकी जो खुशी हमें होती है, ये हमारी यात्रा में जो लक्ष्य लिया था उस लक्ष्य की प्राप्ति को और मीठा बनाती है। तो इसीलिए कुदरत की एक स्पेशल गिफ्ट है जो हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास जीवन यात्रा के कदम कदम पर होता रहता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी रखने की भी आवश्यकता है, क्योंकि अगर यहाँ पर हमारी सावधानी को हमने खो दिया तो फिर जितनी भी हमने यात्रा तय की 20%, 40%, 60%, कई बार तो बहुत नज़दीक पहुँच जाते हैं मंजिल के, लेकिन फिर भी कदम हिम्मत का नहीं उठा पाते हैं और मंजिल के पास जाकर के भी मंजिल तक पहुंचने की दृढ़ता नहीं रख पाते हैं। मुझे याद आ रहा, एक प्रसंग पढ़ा था, यूके की कोई इंग्लिश लेडी थी जो स्विमिंग जानती थी और उसने एक बहुत डिफ़िकल्ट इंग्लिश चैनल को स्विमिंग करते हुए तय करने का संकल्प लिया था। आज तक ये कार्य ठंडी के समय पर किसी भी महिला ने नहीं किया था, लेकिन उसने तय कर लिया था चाहे कितनी भी ये पानी का जो चैनल है वो लंबा क्यों ना हो, कितना भी पानी उसका ठंडा क्यों ना हो, लेकिन इसने एक लक्ष्य बनाया कि मुझे इसको तैरते तैरते पार करना है। और इस लक्ष्य को लेते हुए बड़े ही उमंग से, उल्लास से, हौसला लेते हुए, दृढ़ विश्वास लेते हुए तय किया गया कि इस दिन को वो अपनी ये प्रयास जो है वो करेगी। उसके साथ एक शिप पे उनके कोच भी थे और कुछ एक दो व्यक्ति और जो ज़रूरत पड़ने पर मदद कर सकें वो शिप पर साथ चलते थे, लेकिन इसने तो अपने स्विमिंग गियर में अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। तैरती गई 2 घंटे, 4 घंटे, कुछ घंटे बीत गए। अब पानी की जो ठंडक थी वो उसके शरीर को महसूस होने लगी। अब शरीर में इतना समय कंटिन्यूस स्विमिंग करते हुए थोड़ी सी थकावट की भी अनुभूति होने लगी। तब उसने क्या किया, पानी से ऊपर झांक करके देखा कि क्या मंजिल नज़र आती है, लेकिन अभी तक उसकी नज़र केवल और केवल पानी ही देख पा रही थी, उसको किनारा नज़र नहीं आ रहा था। फिर भी उसने तैरना जारी रखा। अभी तो शरीर में भी शक्ति थी, मन में भी शक्ति थी। तैरते तैरते कुछ समय बाद फिर ऊपर झांका, फिर अभी भी पानी पानी, पर उसने अपनी हिम्मत को नहीं हारा। वो और आगे बढ़ती गई और आगे बढ़ के फिर ऊपर देखा, अभी भी पानी ही पानी। तो अब उसने उस शिप में जो साथ चल रही थी उसमें उनके कोच थे, कोच की ओर देखा। कोच ने उनको इशारा किया, नहीं तुम्हें और आगे चलना है। फिर वो आगे चलने लगी, फिर ऊपर देखा और फिर कोच से कहा कि अब मुझसे नहीं सहा जाता, अब मैं और आगे नहीं जा सकती, आप मुझे शिप पर ले लीजिए। कोच ने फिर दूसरी बार उसमें उमंग भरा, हिम्मत भरी कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम करो। कोच के कहने पर कुछ देर और तो उस व्यक्ति ने आगे बढ़ी और, लेकिन फिर उसने कह दी कि नहीं मैं हार मानती हूँ, आप मुझे शिप पर ले लीजिए। और जब उसको पानी से शिप पर लिया जाता है और उसको पता चलता है कि वो अपनी मंजिल से, उस दूसरे छोर से, दूसरे किनारे से केवल और केवल बस करीब 1-1.5 माइल की दूरी पर थी, उसको आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रहती कि इतना पास आकर के भी मैंने संपन्न नहीं किया अपना कार्य, अपना लक्ष्य। और कुछ ही देर में जब किनारे पहुँचे तो वहाँ तो बहुत सारे मीडिया के लोग, जर्नलिस्ट्स आदि मौजूद थे। और उन्होंने जब उनसे पूछा तो उसने यही कहा कि मैं इसलिए नहीं हार खा गई कि मेरे में और शक्ति नहीं थी, मैं इसीलिए नहीं हार मान ली कि पानी बहुत ठंडा था, लेकिन काफ़ी समय से जब मैं झांक झांक कर देख रही थी तो मुझे अपनी मंजिल दिखाई नहीं दे रही थी। और क्योंकि मुझे अपना लक्ष्य दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए फिर मुझे और हिम्मत नहीं हुई,
मैंने अपनी हिम्मत को खोया पहले, और जब मन कमज़ोर हुआ तब तन की शक्ति भी कमज़ोर हुई, और तन की शक्ति कमज़ोर होने से फिर मैंने गिव अप किया। लेकिन अब दिल में आ रहा कि थोड़ी ही और दूरी थी, मैं उसको प्राप्त कर सकती थी। तो कई बार इस प्रकार से हम भी अपने जीवन रूपी यात्रा में चलते चलते, क्योंकि विघ्न आते हैं, हम दृढ़ता को छोड़ देते हैं, और दृढ़ता को छोड़ देने की वजह से हो सकता है सफलता को प्राप्त न करें। और इसीलिए ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में हमने ये सीखा है कि दृढ़ता ये सफलता की चाबी है। जो लक्ष्य हमने लिया है अपने मन में, उस लक्ष्य के प्रति एकजुट होकर के, दृढ़ रह करके, कदम से कदम, चाहे लाख विघ्न भी क्यों ना आ जाए, लेकिन कदम से कदम जब हम बढ़ाते जाते हैं अपने लक्ष्य के प्रति, तो ज़रूर हम अपने कार्यों में सफलता को भी प्राप्त कर ही लेते हैं। लेकिन आवश्यकता है दृढ़ता की, और दृढ़ता को पाना, दृढ़ता को बनाए रखना, ये हमारे मनोबल का ही एक प्रतिबिंब है कि श्रेष्ठ संकल्पों से, सफल होने के संकल्प से हम अपने मन को कितना भरपूर रख पाते हैं, कहाँ तक इस परीक्षा में मन को सकारात्मकता में लगाए रखने की परीक्षा में हम कहाँ तक सफल होते हैं, यही हमारे जीवन में सफलता का आकार ले लेता है। बाकी तो चाहे हम किसी भी सफल व्यक्ति की जीवन कहानी देख लें, या चाहे प्रकृति की ओर भी देख लें कि जिस प्रकृति में कितने ना सुंदर सुंदर उदाहरण हमें मिलते हैं, लेकिन जो परीक्षाओं के बीच दृढ़ रहता है वही तो सफलता को प्राप्त करता है। प्रकृति की बात करते हैं तो फूलों की बात होती है, और फूलों में भी अगर हम जो सबसे सुंदर माना गया है उस गुलाब के फूल को देखें, तो गुलाब का फूल भी देखो कहाँ खिलता है। गुलाब का फूल भी तो कांटों के बीच ही तो रहता है, कांटों के बीच ही तो वो खिलता है। लेकिन अपनी खुशबू को, अपनी सुगंध को, अपने स्वरूप को, अपनी सुंदरता को, अपनी कोमलता को उन कंटीली झाड़ियों के बीच वो छोड़ नहीं देता है। ठीक इसी प्रकार से हम भी जीवन पथ में आने वाली परीक्षाओं के बीच अपनी दृढ़ता को ना छोड़े, तो हम सफलता के प्राप्त होने में कोई भी शंका ये हो ही नहीं सकती। हम अवश्य ही सफलता को प्राप्त कर ही लेते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि कोई जीवन में कह देता ये बात तो असंभव है, और कोई अपने जीवन में कहता है बड़े ही विश्वास के साथ कि असंभव क्या है, असंभव को संभव करना यही तो मेरा काम है। तो ये संभव और असंभव की जो परिभाषा है, इसका अंतर कहाँ से है? इसका अंतर हमारी अपनी दृढ़ता में रहता है। जहाँ दृढ़ता है वहाँ पर आत्मविश्वास भी है, वहाँ पर हिम्मत भी है। और कहते हैं हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। जो खुद दृढ़ रहता है उसको परमात्मा की मदद भी मिलती है, और इस परमात्मा की मदद से ना केवल परमात्मा की मदद, लेकिन जो व्यक्ति दृढ़ है, अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित है, उसको अपने साथियों से भी, मित्रों से भी, परिवारजनों से भी ऐसी समय पर सहायता मिल जाती कि उसके हर कार्य ये सफलतापूर्वक संपन्न होते हैं। और इसीलिए वो उस राह के कांटों से, उन कंटीली झाड़ियों से वो घबराता नहीं है। मुझे याद आती है एक बहुत सुंदर कविता जिसका शीर्षक है वनफूल। बहुत सुंदर शब्दों में उसमें उल्लेख किया गया है, जो हमारे जीवन की दृढ़ता को बहुत सुंदर विधि से दर्शाता है। लेखक रामेश्वर शुक्ल अंचन और उनकी कविता वनफूल, जो आपको उसकी पंक्तियाँ सुनाती हूँ। फूल कांटों में खिला था, सेज पर मुरझा गया।
गौर से सुनना। फूल कांटों में खिला था, सेज पर मुरझा गया। जगमगाता था उषा सा, कंटकों में वह सुमन। स्पर्श से उसके था तरंगित, सुरभिवाही पवन। ले कपूरी पंखुरियों में, फुल मधुर ऋतु का सपन। फूल कांटों में खिला था, सेज पर मुरझा गया। देखो कितनी सुंदर कल्पना है, कितनी सुंदर उपमा है कि एक फूल कांटों के बीच खिलता है और एक आरामदायी सेज पर उसको विश्राम दे दो, लेकिन वहाँ तो वो मुरझा जाता है। लेकिन आगे कवि लिखते हैं, प्रखर रवि का ताप झंझा के असह झोंके कठिन। कर न पाए उस तरुण संघर्ष कामी को मलिन। किंतु झाड़ी से अलग होकर रह न पाया एक दिन। फूल कांटों में खिला था, सेज पर मुरझा गया। जब वो उस झाड़ी पर था तो प्रखर रवि का तेज ताप, तेज तपत भी उसने सह लिया। कई झोंके आए, कई तूफान आए, उन झोंकों को, उन तूफानों को भी उसने सह लिया। लेकिन झाड़ी से जब उसको अलग कर दिया तो वो एक दिन भी और रह न पाया। जब ये पंक्तियाँ देखते हैं तो मुझे ये आता कि मनुष्य जीवन में भी चाहे कितने भी तूफान क्यों न आ जाए, कितनी भी परेशानियाँ क्यों न आ जाएं, लेकिन जो व्यक्ति एक अपनी आंतरिक शक्तियों के साथ जुड़ा रहता, अपने आत्मसम्मान के साथ, आत्मविश्वास के साथ जुड़ा रहता और साथ साथ जो अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोड़ कर रखता है, उसके लिए जीवन का कोई तूफान ये कठोर नहीं है। वास्तव में वह आत्मा तो ये सोचेगी कि जीवन ने पहले मुझे तैयार किया है इन परीक्षाओं का सामना करने के लिए, और इन परीक्षाओं का सामना करने के लिए मुझे तैयार करने के बाद ही ये परीक्षा मेरे सामने आई हुई है। जैसे एजुकेशन सिस्टम में व्यक्ति को पहले पढ़ाई कराई जाती, फिर उसकी एग्ज़ाम देनी होती। 10वीं कक्षा तक पढ़ते हैं, वो एग्ज़ाम देते हैं। 12वीं की पहले पढ़ाई पढ़ते हैं, फिर एग्ज़ाम देते हैं। ऐसे ही आगे 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 पहले पढ़ाई फिर परीक्षा, अर्थात पहले परीक्षा को पार करने की क्षमता दी जाती है, फिर परीक्षा का पेपर सामने लाया जाता है। इसी प्रकार से जो आशावादी दृढ़ व्यक्तित्व होगा वो यही सोचेगा कि जीवन में हर समय पहले मुझे समर्थ बनाया गया है परीक्षा को पार करने के लिए, और जब मैं समर्थ बन गया उसके बाद ही मेरे सामने वो परीक्षा का पेपर दिया जाता है, मुझे इसमें पास होना ही है। जो परीक्षा मेरे पास मेरे जीवन में आई है उसको पार करने की क्षमता मुझ में पहले से है, उसके बाद वो पेपर मेरे सामने आया है। तो इस प्रकार से भले तूफान आए, भले तेज तपत ऐसी प्रसंग आए, ऐसी परिस्थितियां आए, लेकिन जिसका आत्मबल और परमात्मा के प्रेम का बल जागृत है, तो जिसका आत्मबल और परमात्मा प्रेम का बल जागृत है, वो कभी भी अपनी राह से डगमगाएगा नहीं। वो तो उसको अपनी सफलता की आंच में लेते लेते मंजिल की ओर बस चलता ही चला जाएगा। तो इस प्रकार से तूफान आना ये जीवन का नियम, और सफलता प्राप्त करना ये एक सदृढ़ आत्मा के जीवन का नियम होता है। तो ये जो कविता हमने सुनी, ये कविता यहाँ पर पूरी नहीं होती। इसका अंतिम एक और स्टैंजा है जो हमको बहुत सुंदर संकेत देता है। वो इस प्रकार से है, जो अडिग रहता अड़ासा, तूफान में बरसात में, टूट जाता है वही तारा शरद की रात में। मुक्त जीवन की प्रगति भी द्वंद्व में संघात में, फूल कांटों में खिला था सेज पर मुरझा गया।
जो एक मुक्त जीवन है, जो एक आदर्श जीवन है, वो भी अपने जीवन की प्रगति संघर्ष के बीच ही समझता है, उसका आनंद लेता है। जहाँ प्रोग्रेस हो, जहाँ प्रगति हो, तो आनंद किसे नहीं होगा। और इसीलिए जैसे कहा कि जो अडिग रहता अड़ा रहता, तूफान में बरसात में, वही तारा शरद की रात में टूट भी जाता। तो इसीलिए दृढ़ता का एक और पहलू है, और दृढ़ता का वो पहलू है कि समय पर झुक भी जाना, समय पर अपनी हार मान भी लेना। क्योंकि ये जो हार हमको उस समय दिखाई दे रही, वो हार नहीं है, लेकिन लंबे समय की हमारी जीत है। और इसीलिए दृढ़ता ये कोई ज़िद्दीपना नहीं है, दृढ़ता ये कोई कठोरता नहीं है, लेकिन दृढ़ता अर्थात एक ऐसा आंतरिक विश्वास है जो चाहे कुछ भी जीवन में क्यों ना हो जाए, लेकिन हम अपनी मंजिल को, अपने ध्येय को, अपनी श्रेष्ठ सकारात्मक सोच के ज़रिए प्राप्त कर ही अवश्य लेंगे। हो नहीं सकता कि जिस राह पर हम चले हैं उसकी मंजिल पर हम न पहुँचे। तो ऐसा आत्मविश्वास, ऐसा श्रेष्ठ मनोबल आपके पास, हमारे पास, हम एक एक के पास प्राप्त है। आवश्यकता है अपने मन की शक्ति को पहचानने की, और आवश्यकता है उस परमात्म शक्ति के साथ मेरा क्या संबंध है, उस संबंध को पहचानने की। कई बार परमात्मा के लिए भी हम सिर्फ कह देते हैं कि वो मेरे सब कुछ हैं, मेरे दोस्त हैं, मित्र हैं, स्वामी हैं, सखा हैं, लेकिन परमात्मा को कई बार अलंकारिक शब्द या भाषाएं नहीं चाहिए होती, परमात्मा को दिल का स्नेह चाहिए होता। तो जितना सच्चे दिल से हम परमात्मा को अपना मानते हैं, तो विचार करें, सर्वशक्तिवान जब मेरा अपना है, तो समय पर सर्व शक्तियाँ मेरी अपनी है। और इसी विश्वास के साथ कदम से कदम आगे बढ़ाते बढ़ाते हम हर कदम का भी आनंद लेते हैं, और जिस मंजिल को हमने सोच करके रखा है, अपने निशाना बनाया हुआ है, उस मंजिल पर भी उस परमात्मा के साथ से, सानिध्य से और मदद से अवश्य ही पहुँचते हैं। तो आइए अब कुछ ऐसे संकल्प उत्पन्न करें कि जो हमारे मन को अपनी आंतरिक शक्ति पहचानने में मदद करेंगे, और इन्हीं संकल्पों के आधार से मन मजबूत होगा और जीवन में दृढ़ता का विकास होगा। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। तूफान आए तो आने दो, कोई कहे रुको तो कहने दो। रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। जब तक मंजिल ना मिल जाए, धरती पर स्वर्ग उतर आए। तुझको करना आराम नहीं, तुझको करना आराम नहीं। तूफान आए तो आने दो। मैं एक चित्त दृढ़ हूं, साथ ही परिस्थिति के अनुरूप ढल सकता हूं। एक नदी की तरह दृढ़ किंतु सरल,
अपने पथ पर प्रवाहित हूं। स्वाभाविक ही अपने मंजिल की ओर गतिशील हूं। प्राकृतिक निष्कर्षों के प्रति समर्पित हूं। मैंने जो मार्ग अपनाया है उसकी भूमिका को समझते हुए, अपने कर्तव्य के महत्व को समझते हुए उस दिशा में गतिमान हूं। मैं अपने नियमों और इरादों में दृढ़ हूं, अचल हूं। अपनी प्रत्येक जिम्मेवारी को पूरा न्याय देता हूं। हर कार्य को कुशलता से संपन्न करने के लिए तत्पर हूं। ऐसा कुछ नहीं है जिसे हासिल नहीं किया जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो सदा सर्वदा स्थायी रहता है। कोई भी समस्या सदा काल नहीं रहती। हर समस्या का समाधान अवश्य ही मिलता है। मैं अपने गंतव्य की ओर प्यार और उद्देश्य के साथ एक एक कदम आगे बढ़ रहा हूं। मुझे संपूर्ण विश्वास है कि जहां इरादे नेक हैं, वहां ईश्वर का साथ निश्चित है। मेरी हिम्मत मुझे परमात्म मदद का अनुभव करा रही है। मेरा संकल्प दृढ़ है। मेरा लक्ष्य स्पष्ट है। मेरे कदम अविरत हैं। मेरी सफलता निश्चित है।
बनकर तुझसे ओ बाबा, तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, मुख न मोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तुम ही तो मात पिता बंधु हो, खुदा दोस्त तुम ही साथी। तुम ही तो मात पिता बंधु हो, खुदा दोस्त तुम ही साथी। तेरे संग सदा हम ऐसे जैसे दीपक में बाती। दीपक में बाती। जग रूठे पर ये प्यारे रिश्ते, जग रूठे पर ये प्यारे रिश्ते, हम न तोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे।